अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। जैसा कि आप लोग जानते ही है, हमारा प्रिपरेशन लिस्ट ऑफ अल्डिहाइड हुआ था इससे पहले, जिसमें हमने अल्डिहाइड के तैयारी के मुख्तलिफ तरीके बताए थे। हमको मालूम है अल्डिहाइड दो किस्म के होते हैं। पहला जो अल्डिहाइड होता है वो एलिफेटिक अल्डिहाइड होता है, और एलिफेटिक अल्डिहाइड के तैयारी के हमने तीन तरीके देखे थे। एलिफेटिक अल्डिहाइड के तैयारी के तीन तरीके देखे थे हमने, जिसमें हमने देखा था इससे पहले एक था जिसमें पहला रोसमेंट के तरीके से हुआ था, दूसरा स्टिफिन हुआ था और तीसरा रिडक्शन रिएक्शन हुआ था। और आज हमें देखना है, यहाँ पर एलिफेटिक हमारा खत्म होगा था, रिडक्शन रिएक्शन के बाद एलिफेटिक हमारा खत्म होगा था। आज हमें जो नया टॉपिक देखना है वो है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड। और एक चीज, एलिफेटिक अल्डिहाइड से हम एरोमेटिक अल्डिहाइड भी तैयार कर सकते हैं, या एलिफेटिक अल्डिहाइड में जो कीमियाई मुरक्कबात तैयारी के लिए इस्तेमाल किए गए थे वही एलिफेटिक कंपाउंड के बजाय अगर से एरोमेटिक भी कंपाउंड लेते हैं तो एरोमेटिक अल्डिहाइड तैयार होता है। मगर आज हमको खास जो देखना है वो सिर्फ एरोमेटिक अल्डिहाइड की तैयारी देखना है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था एरोमेटिक के चार तरीके हैं, या एरोमेटिक अल्डिहाइड की तैयारी के चार तरीके हैं, जिसमें से अगर से हम एक के बाद एक देखते हैं तो पहला है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है, जिसमें हमको क्या लेना है, टोलिन लेना है। यहाँ टोलिन लेकर हमको बेंजाल्डिहाइड हासिल होगा। दूसरा तरीका है बाय मीन्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में भी हमको टोलिन ही लेना है, ये टोलिन लेना है, हमको बेंजाल्डिहाइड मिलता है। तीसरा जो है वो क्लोरीनेशन है, जिसमें हमें मजीद टोलिन लेना है। तीनों जगह टोलिन है, देखो यहाँ पर पहले भी टोलिन है, यहाँ पर दूसरी जगह भी टोलिन है, और यहाँ पर तीसरी जगह भी क्या है, टोलिन है। तीन जगह हमें टोलिन का इस्तेमाल करते हुए क्या तैयार करना है, बेंजाल्डिहाइड तैयार करना है। यहाँ बेंजाल्डिहाइड तैयार होता है सर। तीन टोल्यून की मदद से मुख्तलिफ किस्मों के कीमियाई मुरक्कबात का इस्तेमाल करते हैं हमें बेंजाल्डिहाइड तैयार करना है। और चौथा थोड़ा सा अलग है। चौथे तरीके में यहाँ आपको मालूम है गटरमैन कोच रिएक्शन कहा जाता है। इसमें हमें बेंजीन इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है, बेंजीन। तो बेंजीन का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या तैयार करना है, बेंजाल्डिहाइड इस्तेमाल करना है। तो इससे पहली की जो रिएक्शन थी, इन चारों में तीन जगह टोल्यून इस्तेमाल करना है, यहाँ पर और यहाँ पर बेंजीन इस्तेमाल करके बेंजाल्डिहाइड को क्या करना है, तैयार करना है। तो ये चार रिएक्शन को एक एक करके आज हमें देखना है। वैसे तो चारों रिएक्शन यहाँ देवे है, मगर अब एक एक रिएक्शन करके आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, या प्रिपरेशन ऑफ कौन सा, बेंजाल्डिहाइड। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड, जिसका ज़ाब्ता C6H5CHO। यहाँ फंक्शनल ग्रुप की शक्ल में लिया हो C6H5, ये बेंजीन होगा, उसको अगर से अल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। तो ये इस तरह से बेंजाल्डिहाइड देखना है, जिसमें हमको देखना है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड, और जो काय की मदद से देखना है ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यून। ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यून बाय मीन्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड का ज़ाब्ता आपको मालूम है CrO2Cl2। ये क्रोमाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हुए टोल्यून को अमल देना है। अमल का नाम होगा ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा ना, क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हुए टोल्यून का तकसीदी अमल करना है, जिसके नतीजे से आपको क्या मिलेगा, यस, बेंजाल्डिहाइड या बेंजाल्डिहाइड आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका अगर से इसको ही देखा जाता है तो इसका दूसरा नाम इटार्ड रिएक्शन भी कहलाता है। तो आज पहले इटार्ड रिएक्शन देखना हमें, या टोल्यून का तकसीदी अमल देखना है। सबसे पहले टोल्यून लेना है,
इसमें टोल्यून लेवा है, बेंजीन, उसको अगर से CH3 अटैच करते हैं तो क्या तैयार होता है, टोल्यून तैयार होता है। इस टोल्यून को क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड या CrO2Cl2 के दो जोहरों के साथ अमल देना है। यहाँ बताया नहीं है मगर यहाँ क्रोमाइल क्लोराइड के 2 साल्मों के साथ इसको अमल देना है। तो होता है कि बेंजीन में 3 हाइड्रोजन होते हैं, टोल्यून में, टोल्यून को बेंजीन से जो मिथाइल ग्रुप अटैच रहता है वहाँ 3 हाइड्रोजन होते हैं। ये कितने हाइड्रोजन है, 3 है। यहाँ 3 में से ये 2 पोजीशन पर, 3 में से 2 पोजीशन पर, यानी यहाँ पर अब ये 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। 3 जगह आपको हाइड्रोजन थे, पहले 3 जगह क्या थे, हाइड्रोजन थे, मगर यहाँ पर से आपका एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ पर से एक हाइड्रोजन निकला, और ये जो 2 कंपाउंड थे, ये 2 कंपाउंड यहाँ पर आके अटैच हो जाते हैं। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन था। ये टोल्यून को अगर से लेना चाहे तो इन 3 की शक्ल में लेना है। ये 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जैसे कि वैसे रहता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ की जगह क्रोमाइल ऑक्सीजन है जो है, वो क्रोमाइल ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर O2 था, ये जो 2 है O2 में से एक ऑक्सीजन लिया गया है यहाँ पर पोजीशन लगाने के वास्ते, यहाँ पर काय के वास्ते, पोजीशन कार्बन से जोड़ने के लिए, और दूसरा जो ऑक्सीजन है यहाँ का, दूसरा जो ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन के साथ अमल देने के वास्ते, और क्लोरीन जैसे के वैसे। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया गया है, सबसे पहले एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी जाए। यहाँ के 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन की जगह CrO2Cl2 लिया गया है, और यहाँ का जो H था वो H को OH के साथ, यानी एक जो यहाँ पर O था उसके साथ जोड़ के एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को जब दोबारा हाइड्रोनियम आयन के साथ हाइड्रोलाइसिस का अमल दिया जाता है तो यहाँ से ये जो कंपाउंड है इतना, ये कंपाउंड यहाँ से खारिज हो जाता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की शक्ल में या क्रोमियम क्लोराइड की शक्ल में खारिज हो जाता है, और बचता क्या है, ऑक्सीजन, जिसके नतीजे से ये डबल बॉन्ड जुड़ जाता है कार्बोनिल कंपाउंड से, और तैयार क्या होता है, बेंजाल्डिहाइड। यहाँ पर इस कंपाउंड का कुछ काम नहीं है, कंपाउंड यहाँ पर क्रोमियम कंपाउंड सिर्फ ऑक्सीजन की पोजीशन जोड़ने में मदद करता है। ऑक्सीजन जोड़ने के बाद ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, क्रोमियम क्लोराइड का एक नया कंपाउंड तैयार हो जाता है, और यहाँ पर क्रोमियम क्लोराइड की मदद से जो कंपाउंड तैयार होता है वो कंपाउंड बेंजाल्डिहाइड करके यहाँ पर तैयार होता है। तो ये जो कंपाउंड तैयार हुआ आपका, ये क्या होगा, बेंजाल्डिहाइड होगा। इस रिएक्शन को आप अपने नोटबुक में लिख के मुझे पोस्ट कीजिए, आपके लिए होम असाइनमेंट लिखता है, क्योंकि इसका कोई दूसरी सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन नहीं है। तो टोल्यून लेना है, क्रोमाइल क्लोराइड के 2 साल्म लेना है, 2 साल्मों को जब टोल्यून के साथ CH2 की मौजूदगी में तकसीदी अमल दिया जाता है तो इसमें के जो 2 ऑक्सीजन हैं, 4 ऑक्सीजन पहले यहाँ रहते हैं, 2 ऑक्सीजन जाके ये हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाते हैं, ये 2 ऑक्सीजन आ गए, क्रोमियम जैसा कि वैसा, ऑक्सीजन जैसा कि वैसा, 2 ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, क्लोरीन जुड़ जाता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को जब हाइड्रोलिसिस का अमल दिया जाता है तो ये पूरा कंपाउंड यहाँ से खारिज होकर बेंजाल्डिहाइड तैयार होता है।